मीठी बातें करता है, लेकिन उधार जब देने का वक्त आता है तो फिर उसकी जान निकलती है। लेने के वक्त तो 10,000, 20,000, 50,000 ले लिया, लेकिन जब देने का वक्त आया तो वो 10,000, 20,000 उसको 10 लाख लगने लगा। अब वो सोचता है टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। एक वक्त वो आता है कि जिसने उधार दिया है वो ना उम्मीद हो जाता है। तो याद रखें, इसकी बुनियाद पर अब जिसने पैसा दिया था उधार के तौर पर, अब किसी की जरूरत में पैसा देने को भी तैयार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जाहिर सी बात है वो एक जगह देकर फंस गया है, अब दूसरी जगह वो फंसना नहीं चाहता है। जाहिर है उसकी अपनी भी जरूरियात है, अपनी जरूरियात को कैसे पूरा करेगा? वो अपना मैनेज करके रखा हुआ है कि 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद हमारे को ये पैसा मिल जाएगा, हमारी ये जो दी हुई अमानत वापस आ जाएगी। लेकिन वो साहब है देने को तैयार नहीं है। याद रखें, ऐसे में उस बंदे का अगर इंतकाल हो जाए, वो मर जाए, अल्लाह अकबर, उसकी नमाज जनाजा मकबूल नहीं होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जो उसकी सजाएं हैं, जो इक़ाब है, वो अपनी जगह मुसल्लम है। इसी तरह से और जो दूसरे हुकूक है उनको भी आप सामने रख लें। किसी ने किसी की जमीन हड़प कर ली, किसी ने किसी का मकान हड़प कर लिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, किसी ने किसी के साथ बदतमीजी, बेहयाई, बुराई की, ये सारे के सारे आमाल हुकूकुल इबाद में आते हैं। जब तक वो बंदा जिसके साथ बुराई हुई है, जब तक वो बंदा जिसका हक मारा